नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज हैक कर लिया गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद इसका दावा किया है। अभिजीत दीपके ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि उन पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज हो गई है और उनके कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ साथ उनका निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो गया है, जबकि पार्टी का बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट भी पॉपुलैरिटी के बीच कुछ समय के लिए हटा लिया गया था। हालांकि कुछ समय के बाद उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी रहे अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक डिजिटल कैंपेन करीब एक हफ्ता पहले ही शुरू किया था। तब से इस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने अभी तक सिर्फ 75 पोस्ट किए हैं और फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ की भी पार हो चुकी है। दीपके के कई वीडियो पर लाखों में व्यूज हैं। यहां तक कि जिन पोस्ट को इस अकाउंट से रिपोस्ट किया गया है उन पर भी लाखों की संख्या में व्यूज आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र कुछ दिनों में ही देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलोअर्स के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी ने मात्र कुछ दिनों में पीछे छोड़ दिया है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी ओर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं उसने मोदी सरकार की भी नींद उड़ा दी है। बेशक बीजेपी और सरकार के लोग सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार के भीतर एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी उनके गले की हड्डी ना बन जाए। जिस तरह से कॉकरोच की बाढ़ सोशल मीडिया पर आई है, अगर यही हाल जमीन पर दिखने लग गया तो सरकार की नींव हिल जाएगी। क्योंकि वर्तमान में देश के अंदर बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और आर्थिक तंगी को लेकर के युवाओं के भीतर भयंकर गुस्सा पनप रहा है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर नई क्रांति का ऐलान कर युवाओं के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आने वाले दिनों में अगर ये गुस्सा देश के अंदर सड़कों पर उतरने लगा तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि सरकार कॉकरोच की बढ़ती ताकत से संकोच में पड़ गई है। नेपाल और बांग्लादेश के जीएनजी आंदोलन से सबक लेते हुए सरकार नहीं चाहती कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर भी और आगे बढ़े। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को पैदा होने से पहले कुचलने की योजना पर काम किया जा रहा है। कभी एक्स तो कभी इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता हों या फिर अंधभक्तों की टोली, सबके सब कॉकरोच को कुचलने की बात कह रहे हैं। अभिजीत दीपके का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि युवाओं के भीतर जमा गुस्से की आवाज है। उनके मुताबिक नई पीढ़ी अब हिंदू मुस्लिम और जात पात की राजनीति से आगे बढ़ना चाहती है। युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और नई तकनीक चाहिए। अभिजीत का दावा है कि ये आंदोलन किसी एक मुद्दे से पैदा नहीं हुआ बल्कि ये सालों से युवाओं के भीतर जमा असंतोष का नतीजा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह अभियान इतनी तेजी से लोगों के बीच पहुंच रहा है। दूसरी ओर अभिजीत दीपके के माता पिता को डर सता रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में अभिजीत के पिता ने कहा
अभिजीत को अब इस मुहिम को रोक देना चाहिए। हमें उसकी लोकप्रियता से डर लगने लगा है। उनके पिता को चिंता सता रही है कि अभिजीत को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए अभिजीत के पिता ने अपने बेटे को सलाह दी है कि राजनीति से दूर रहना चाहिए। अभिजीत की मां अनीता दीपके ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से ठीक से वो सो भी नहीं पाई हैं। अनीता ने कहा कि आजकल माहौल ऐसा है कि किसी को भी पुलिस पकड़ ले जा रही है, जेल में डाल दिया जाता है। हमें डर लगता है कि हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। हाल ही में अभिजीत दीपके को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के भी मामले सामने आए हैं, जिसके बाद परिवार की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। इस संबंध में दीपके ने खुद अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए व्हाट्सएप पर मिले धमकी भरे संदेशों के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हैं। अभिजीत दीपके के मुताबिक ये धमकी उन्हें व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई है। स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया है और उनके समर्थकों में भी नाराजगी बढ़ गई है। कई यूजर्स ने मामले की जांच और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उठाई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सिमट कर रह जाएगी या आधिकारिक तौर पर भारत में एक और नई पार्टी जन्म लेगी। लेकिन इतना जरूर है, कॉकरोच की डिजिटल आंधी ने सत्ता की चूल्हे हिलाकर रख दी है। जो सरकार चुटकुला नहीं सह पाए, इसका मतलब है वो खुद एक चुटकुला है। Those who cannot take a joke are themselves a joke. कॉकरोच जनता पार्टी पे सरकार ने जो बैन लगाया है ट्विटर पे, एक बात साफ है, ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हो, अंदर से खोखले हैं, घबराए हुए हैं। ये एक मोमेंट है, पार्टी नहीं है, ये पब्लिक है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनका गुस्सा है, उनकी एस्पिरेशंस भी है। आज हमारी एक ही ड्यूटी है, उनके साथ खड़े हो। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।